हम हर दिन हजारों फैसले लेते हैं, लेकिन हमेशा सही फैसला लेना आसान नहीं होता। खासकर तब जब दुनिया तेजी से बदल रही हो। अब दुनिया अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक सिस्टम की तरह चल रही है, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में सही फैसला वही इंसान लेगा जो हर परिस्थिति को 360 डिग्री नजरिए से देख पाएगा, जो पूरे सिस्टम को समझ पाएगा, यानी वो इंसान जो सिस्टम थिंकर बन पाएगा। सिस्टम की थिंकिंग उनके पास। आज सच के मंच से सिस्टम थिंकिंग के मायने समझाएंगे युवाओं के साथी डॉक्टर सुभाष चंद्रा। प्लीज वेलकम डॉक्टर सुभाष चंद्रा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बैठिए बैठिए। आज का जो विषय वो है कि इंडिया नीड्स सिस्टम थिंकर्स, ना कि केवल एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का थिंकिंग उनके पास हो, पूरे सिस्टम की थिंकिंग हो। उसको यदि मैं अपने बिजनेस की परिभाषा में बताऊं तो आई एम अज्यूमिंग एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट टेलीविजन सेट एट होम। और टेलीविज़न में की भाषा में हम लोग कहते हैं लीनियर टेलीविज़न। जो ZTV आज देखते हैं आप, वो लीनियर टेलीविज़न है। आपने लगाया, चाहे ZTV लगाया, चाहे दूसरा कोई चैनल लगाया, जी सिनेमा लगाया, जी न्यूज़ लगाया, कोई भी लगाया, आप उसको देखते रहते हैं। वो ब्रॉडकास्ट सेंटर से एक आता है सिग्नल, वो आप देखते हैं। उसको आप कोई बदल नहीं कर सकते। चैनल बदल सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम को पॉज करना हो, रोकना हो, फास्ट फॉरवर्ड करना, वो नहीं कर सकते। तो इसको हम लीनियर टीवी अपनी भाषा में बोलते हैं। और अभी आजकल जैसे Z5 है या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, उसमें आप रोक भी सकते हो, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। उस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है, वो आपको नहीं पसंद आया तो उसको बंद करके दूसरा देख सकते हो। तो उसको हम लोग ओवर दी टॉप कहते हैं। तो आज का विषय जो है, उससे अगर मैं उसकी एक प्रकार से तुलना करूं, अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो एक लीनियर एजुकेशन हो गई आपकी। नॉन लीनियर एजुकेशन होगी आपकी, तो आप हर चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम और आप सब मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन के फंक्शंस तो आपको पता है कि ये मैसेज देता भी है, स्मार्टफोन है, मैसेज रिस्टोर भी करता है, मेरे फ़ोन नंबर भी स्टोर होते हैं, वो सब फंक्शनिंग मालूम है। लेकिन उसको बनाने के लिए उसके अंदर क्या कुछ गया, उसके अंदर कोई प्लास्टिक यूज़ हुआ होगा, प्लास्टिक कहाँ से आया, माइनिंग की गई होगी, उसके अंदर कई मेटल भी लगे होंगे, उसके अंदर सेमीकंडक्टर, आजकल जो भारत बहुत प्रयास कर रहा है सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री में, वो सॉफ्टवेयर गया होगा, तो बहुत सी चीज़ें गई होंगी। एक विषय को पूरे रूप से जानना, संपूर्ण रूप से जानना इज़ व्हाट वी आर कॉलिंग सिस्टम थिंकर्स। मैं आपसे भी बल्कि पूछना चाहूँगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप तैयार हो रहे हैं सिस्टम थिंकिंग के लिए? यस। हेलो सर, हादी सैयद। आई थिंक कि हम लोग बस थियरी नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली भी चीज़ें स्टडी करते हैं, केस स्टडीज़ करते हैं, बस क्लासरूम में नहीं बैठे रहते हैं। तो आई गेस वैसे हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, एक सिस्टमेटिक थिंकिंग कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ सर, माय नेम इज़ कार्तिक पाठक। हाँ सर, फर्स्टली वी नीड अ विजन एंड अ स्ट्रैटेजी, और हमको उनके साथ ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल चाहिए रहता है। एक्चुअली वी नीड टू डिज़ाइन अ स्ट्रक्चरल थिंकिंग एंड एज यू से डिज़ाइन थिंकिंग, एंड उसके साथ हमको अलोकेट करना पड़ता है कि मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, और उसके जरिए हमको ये मालूम पड़ता है कि हमें आगे क्या करना है। हाँ तो सर, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो आई एम ए मार्केटिंग स्टूडेंट्स विद अ बैकग्राउंड इन फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स। तो मैंने जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग पे काम किया है, एंड टू डिज़ाइन अ स्ट्रक्चरल थिंकिंग एक्चुअली बेसिकली आई डिज़ाइन एल्गोरिदम
विच कैन ट्रेस द यूपीआई बैंकिंग सिस्टम्स, और उसके ज़रिए मतलब हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं उसका रिस्क स्कोर क्या है। और अपना ब्लॉकचेन सिक्योरिटी जैसे होता है कि मतलब अभी हम ये भी देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी मतलब क्वांटम फिजिक्स जैसे होता है कि मतलब क्वांटम मैकेनिक्स उसमें क्या यूज़ हुआ है, मतलब साइबर सिक्योरिटी में कैसे कैसे सिस्टम्स हैं, और एक्जैक्टली जो बैंकिंग सिस्टम जैसे ऑपरेट होते हैं मतलब अपने मल्टीनेशनल बैंकिंग सिस्टम, वो हम उनको सिक्योर कैसे कर सकते हैं मतलब। वेरी गुड, पाठक जी ने बड़े अच्छी बताया। क्वांटम फिजिक्स की भी बात की उन्होंने, सिस्टम डिज़ाइनिंग की भी बात की, और बहुत कुछ बातें की जिससे कि लगता है कि ही इज़ वर्किंग इन ऑल एनकम्पासिंग वे इन एज ए सिस्टम थिंकर। और कौन बताना चाहेगा कुछ? Hello sir, my name is Mitesh Purohit. I am from Artificial Intelligence and Machine Learning Department, and system thinking is something that, let's say I am from AI and ML department, I learn about artificial intelligence and machine learning, but system thinking is when you learn something completely different from what you're currently learning. So let's say I want to learn something about civil, so my college has this opportunity of called specializations under CBCGS HME 2023. HME is Holistic Multidisciplinary Education, where they provide different specialization courses through different departments. So I am from AIML, but I have the freedom to learn about civil if I do specialization in civil. तो जो आप बनाते हैं, जो और आर्किटेक्चर में जो आप डिज़ाइन करते हैं, उसमें AIML का कितना इस्तेमाल करते हैं? सर अगर हम अभी नहीं भी कर रहे हैं तो हम मॉडल्स बनाकर उसका एटलीस्ट, अगर हम पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो वो अभी के जो आर्किटेक्चर्स हैं उनको मदद कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए AIML कैसे वर्क करता है? सर ये LLMs यूज़ करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, Yes. जो सुपरवाइज लर्निंग पर बेस्ड होते हैं। उन्हें हम बहुत सारा डेटा देते हैं और फिर उस डेटा वो कहाँ से आता है? वो इनकी नॉलेज कहाँ से आई है? सर उनके पास जो डेटा है, जो वेक्टर डेटा बेसिस हैं, उनका यूज़ करके ये LLMs हमें प्रेडिक्टिव आंसर्स देते हैं। इनकी जो बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मशीन लर्निंग की, दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन द डाटा अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। इसके अलावा अपनी इंटेलिजेंस नहीं है उनकी। नाम ज़रूर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जो आपको वो जवाब देते हैं वो सारा कुछ जो पब्लिक डोमेन में सिस्टम बना पड़ा है, आपकी और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेस पर ही वो आपको जवाब देते हैं। लेकिन आपको पता है कि कौन जवाब देगा इस बात का कि उसके पीछे नेगेटिव क्या है? Hello sir, this is me Gulam Dastagir from Artificial Intelligence and Data Science Department, Engineering. तो सर जब भी हम लोग एक सवाल पूछते हैं तो वो एक डेटा सेंटर में जाता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। तो जब प्रोसेस करता है वो एक हीट जनरेट करता है, उसको ठंडा रखने के लिए, ताकि और प्रोसेसिंग पावर बढ़े उसका। तो उसके लिए हम बहुत सारे उसमें पानी डालते हैं, कूलेंट्स डालते हैं जो कि उसको ठंडा रखें। तो वहाँ पे हमारा कॉस्ट ज़्यादा है जो कि अगेन क्लाइमेट चेंज को भी अफेक्ट करता है। बिजली भी बहुत लगती है। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे फ्री में नहीं करता है, आपको टोकन बेसिस के ऊपर वो चार्ज करता है। राइट। जो मैं शायद पूरे महीने में 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे यूज़ करता हूँगा इसको, सिस्टम को, लेकिन $100 से अधिक बिल आता है। तो ये कोई सस्ता नहीं है काम। और बहुत करके यदि आप AI इंटेलिजेंस को आपने अपना मालिक बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे जीवन में। इसको नौकर बनाना सीखना भी बड़ा ज़रूरी है आज की भाषा में, आम आदमी की भाषा में। आज का विषय है कि हम आर वी क्रिएटिंग सिस्टम थिंकर्स सो दैट you are the tomorrow's decision makers. Is our system preparing you to be a better decision maker in this complex world? That is the subject of today's discussion. Yes. Good afternoon, sir. Actually, मेरा नाम सोफिया गौड़ा है. So my question is कि जैसे कि AI का दौर चल रहा है, तो हम लोग कैसे, मतलब इतना कंपटीशन बढ़ गया, ऊपर से AI ही हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, तो हमारी डिसीजन जो मेकिंग क्षमता है वो हमारी बहुत कम होती जा रही है. तो इस दौर में हम कैसे अपने आप को डेवलप करें कि हम AI से भी कॉम्पीट कर पाए और हम अपना मतलब पोजीशन बना पाए. 5 साल के लिए AI और सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए.
हाँ सच, आप सब कुछ सीख जाएंगे। जब 5 साल बाद एआई को यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे, आपको ना के मज़ा भी आएगा। दे विल वर्क फॉर यू रादर देन यू वर्किंग फॉर देम। सो आई अग्री विद दैट क्वेश्चन। डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, बट एज अ स्टूडेंट हमें बहुत मतलब मुश्किल भी हो जाती है कि हम टोटली ऑनलाइन अवेलेबल ना रहे, तो इसका क्या सोल्यूशन है? आई वुड नहीं, वो तो आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जो आदमी नशा करता है, शराब पीता है फॉर एग्जांपल, वो यही कहता है कि मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। आप उसी तरह से आप कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन ना रहें तो हम तो मछली तड़पे जल बिन, वो वाला हालत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, दुनिया पहले भी चलती थी। हेलो सर, माय नेम इज़ भार्गव सुहास कुलकर्णी एंड आपने जो सवाल पूछा था कि आज की वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, तो डेफिनेटली है, इट्स अ नो डाउट। क्यों है कॉम्प्लेक्स? आपके मन से ये वर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया है? सर, कॉम्प्लेक्सिटी फर्दर टेक्नोलॉजीज़ के इंट्रोडक्शन की वजह से भी होती है, या मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट पॉलिटिशियन पॉलिसीज़ की वजह से भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। बट टू मेक दिस कॉम्प्लेक्सिटी ईजी, मैं एक सोल्यूशन फॉलो करता हूँ विच इज़ अ डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स रहते हैं। 1 इज़ टाइम, 1 इज़ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड 1 इज़ इफ़ेक्ट। सो एक डिसीजन मैं कंसिडर करता हूँ उसको कितना टाइम लगेगा, क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, और उसका इफ़ेक्ट क्या है। तो इन 4 वजह से मेरे को डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेरी गुड बिगिनिंग। यस, यू वांटेड टू से समथिंग। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर सुनीता बीबीए डिपार्टमेंट की। सर, पहले एक रूल फॉलो होता था, काक चेष्टा वको न ध्यानम रवा न निद्रा यथे पंच, गृह त्यागी अल्पहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सर, आज की जनरेशन को अगर देखा जाए तो ये चीज़ें पता भी नहीं है। सो अगर इन सारी चीज़ों को सुधारा जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे काम किया जा सकता है, अगर ऑप्ट करें तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। वी कैन क्रिएट अ गुड सिस्टम थिंकर्स। वेरी गुड। हाँ, मैं देख रहा हूँ आपका हाथ बहुत लंबा है। बताइए। आई थिंक बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाउ टू लर्न, लाइक हाउ टू लर्न स्ट्रक्चरली, कि इफ़ आई एम इन ऑपरेशंस, मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखना है, तो दे शुडंट बी लाइक नहीं तो अपने डोमेन का देख। दे शुड टीच अस हाउ टू लर्न मार्केटिंग क्विकली, लाइक स्टेप्स, प्रोसेस कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक अ रोड मैप, कि आप कैसे जल्दी एक दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। 3 इडियट्स देखिए पिक्चर? देखिए ना सर। तो वो तो वही कहता है, देखो ज्ञान अगर पाना है कहीं भी चले जाओ, ज्ञान तो सब जगह मिल रहा है, आपको लेने वाले के ऊपर भी तो निर्भर करता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो आज हम कहते हैं कि इट्स ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, ज़्यादातर हमें इसलिए लगता है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड क्योंकि हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन, कुछ तो उसमें कमी है और कुछ हम में अपने आप में कमी है। हम सीखने के टाइम में एक लीनियर वे में सोचते हैं, लीनियर वे में समझते हैं। उसके कारण से जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, उसके बारे में आपसे पूछेंगे तो आपका जवाब होगा इट्स ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इट्स ए कॉम्प्लेक्स वर्ड, इट्स ए कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम। आप हर बात को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या आज आपको कोडिंग सीखने को मिलती है, आईटी के लोग हो आप, डाटा एनालिटिक्स मिलता है, डिजिटल मार्केटिंग मिलती है। ये सब सीखने के बाद डू यू थिंक यू हैव कम आउट एज ए गुड डिसीजन मेकर इन लाइफ? नमस्ते सर, मेरा नाम सिया है और मेरा ये कहना है कि जब हम सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, डेटा एनालिटिक्स और बहुत सारे कोर्स है आईटी के, तो उसमें हमें बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज मिलता है एंड हमें अपनी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए बाहर से भी, बुक से भी नॉलेज लेना पड़ता है, जब वर्ल्ड में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। वेरी गुड। यस, नमस्ते, मेरा नाम आशीष तिवारी है। हमने भी बचपन में ABCD सीखा है, लेकिन हमने निरंतर प्रैक्टिस करने के बाद ही वो ABCD से हम वर्ड पे गए, वर्ड से सेंटेंस पे गए। तो हमको स्कूल कॉलेजेस में बस ABCD सिखाया जा सकता है, लेकिन हम जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम खुद कुछ नहीं कर सकते। ओके, गुड आंसर। Sir, myself Simran Dubey from TIMSA department.
I want to answer your question, like how he said we have to practice on our own, but our college and the current system is giving us a platform. Like we solve case studies, we do problem solving in class. So this has primarily helped me during my internships and everything to make better decisions, to make educated guesses, and to actually work with seniors and work well and give my best. Okay, Thank very you. good, very good. तो देखिए, आज हमारे एक मेहमान हमारे बीच में हैं जो कि शिक्षक तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पूरे एजुकेशन सारे सिस्टम को बहुत मदद की है। एंड प्रोफेसर रविंदर डी कुलकर्णी आज जो वाइस चांसलर है मुंबई यूनिवर्सिटी के, वो आज के हमारे मेहमान हैं। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं स्टेज पर, इन्होंने आईआईटी मद्रास और ऐसी बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लोगों को सेलेक्ट किया है, उनको प्लेसमेंट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किसी भी विषय में इनसे सलाह भी करती है, ये लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को शेप देने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी इनका बड़ा हाथ है। आज भी वो उसके अंदर लगे हुए हैं। प्लीज़ वेलकम बाय क्लैपिंग प्रोफेसर रविंदर डी कुलकर्णी। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका इस मंच पर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। प्लीज़ बैठ जाइए। प्रोफेसर कुलकर्णी, मैं जो सवाल स्टूडेंट से पूछ रहा था, वो सवाल अभी पूरी तरह से आंसर नहीं हुआ, तो आपसे पूछता हूँ कि क्या आज का एजुकेशन सिस्टम, आर वी क्रिएटिंग सिस्टम थिंकर्स और आर वी इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग टूवर्ड्स दैट? What is the status today? If he would have asked this question 5 years before or 6 years before, I would have said, really, we are adopting an isolated approach rather than an integrated approach. With implementation of national education policy, where we started eliminating compartmentalization of the knowledge, then probably we started moving towards system thinkers. Probably the kind of implementation that has gone through over last 4 years, we may say that we are moving towards system thinking, integrated approach, but probably, okay, we are still to achieve that target. So changing curriculum so that you could think about those multiple dimensions is one part, but probably preparing students in that way, training our teachers to implement that, training our management system, the entire institutional management, so as to provide a right environment, atmosphere or infrastructure, so as to promote that. So that requires multiple efforts. And really, I understand that now we are in that phase. that direction. तो जो दर्शक आज ये शो को अपने घर बैठे हुए देख रहे हैं, उनसे मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर कुलकर्णी का ये कहना है कि एनईपी जो पॉलिसी भारत सरकार ने नई लाई है और उसको हर स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, प्रोफेसर कुलकर्णी के अनुसार आपके जो बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, वो सब उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि वो सिस्टम थिंकर बने। तो आपको अपने, जो आप घर बैठे देख रहे हैं, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपके बच्चे ठीक दिशा में काम कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा एक दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सेंसिटिव है आज के दिन में। जो स्टूडेंट नीट की परीक्षा में पास होते हैं, क्या वो बेटर पोजीशन के लोग हैं या बेटर दिमाग के हैं जो कि सिस्टम थिंकर बनने में ज़्यादा सक्षम होंगे? Answer probably is no. Primarily because the kind of examination pattern through which any competitive examination proceeds, either NEET or in Maharashtra it is CET, okay, that is primarily based on multiple choice questions. So where probably what you need to have of course you need an in-depth study, but then the speed with which you are solving questions, eliminating options,
choosing right option. Probably in that way you are trained in that particular examination. But when probably in the life or probably even in the curriculum, engineering curriculum or management curriculum, that the students find lot of challenges because probably till those dates, like while solving JEE or while solving NEET, okay, they are more trained for eliminating the options rather than asking questions. Okay, engineering requires lot of analytical mind, analytical approach. Our professors require lot of efforts to gear up you in a right direction so that you would really become a system thinker. वेरी गुड. आज स्टूडेंट्स उनके लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट होने लगा है. तो आपका क्या कहना है एआई वगैरह के बारे में? The way some of the students are using AI ML, maybe through ChatGPT or Gemini or whatever the tools that are being made available, I would rather say it's a example of artificial stupidity rather than I. Wow. You see, आपने बताया कि the way we are handling, way we are using the AI or ML, machine learning, is not artificial intelligence, but it is artificial stupidity. So ये इसमें बड़ी गहरी बात है. इसके बारे में आज चर्चा और आगे करेंगे, बट थोड़ा सा आप इलेबोरेट करिए. हाँ जरूर. जैसे सर ने बताया कि लाइक यू नीड टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियल स्लेव rather than your own master. Yeah. In fact, the other way happening. And one of the students has pointed out, like whenever you are using even a ChatGPT for a specific period, okay, that involves lot of energy expenditure. Now we have lot of data centers which are being erected. Actually, when we are talking about sustainability, okay, that's probably not a right option for using ChatGPT or Gemini for trivial part. Second part, really, you don't understand while going for ChatGPT that they are built up on database. Okay, so sir ने बताया कि intelligence बोलना गलत है कि क्योंकि that is built on database. Very good sir, very good. तो सर इससे मुझे ध्यान में आया, मैंने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये शुरुआत हुई कोई 2 साल पहले मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया. जितने भी ये 5-6 प्लेटफॉर्म हैं वो आपका सवाल लेते हैं, वो कॉन्फिडेंट एंड कंफ्यूज्ड वर्ड दोनों एक साथ इस्तेमाल किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से कि वो आपको सुपरफिशियल जवाब देता है लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंटली देता है ताकि आप यकीन कर लो कि सही जवाब है. प्रोफेसर कुलकर्णी की बात और मैंने जो ये बात बताई, इसको मिला के अगर आप करेंगे तो एआई को और मशीन लर्निंग को आप अपने एक एजेंट के रूप में, आप अपने एक नौकर के रूप में यूज़ कर सकेंगे. और मैं ये मानता हूँ कि सिस्टम थिंकर, जैसा आपने कहा कि प्रॉब्लम भी समझो उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी दो, तो मैं कहता हूँ अगर आपके माता पिता अगर अपनी इस महीने की कमाई देख करके उसको सोच के तो आपको यहाँ नहीं भेजते. वो आगे की सोच रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी अच्छा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका जीवन भी अच्छा होगा, मेरा भी जीवन शायद अच्छा होगा. तो वो केवल आज की नौकरी, आज की इनकम को देख के आपको नहीं कर रहे हैं, वो पूरे आगे की सोचते हैं. ऐसे डॉक्टर है, डॉक्टर जब मरीज़ को देखता है, समझता है, तो केवल उसकी बीमारी को तो समझता है वो, लेकिन वो बीमारी क्यों हुई उसको भी जानना चाहता है, आपके लाइफस्टाइल को भी जानना चाहता है, आपकी दिनचर्या क्या है, कैसे करते हो वो भी जानना चाहता है, तब उसका इलाज करता है. तो वो टोटल इन ए वे सिस्टम थिंकर का रूप में काम कर रहा है. इस तरह के बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे. ये सिस्टम थिंकिंग का वर्ड आज आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड आज आया है. हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारे पहले लोग, अभी जैसे उसने डॉक्टर सुनीता ने एक बात श्लोक बना के बताई, जो चीज़ें थी बहुत पुरानी थी, ये सैकड़ों वर्ष पहले की बात कही गई है कहीं. अब आपके सवाल प्रोफेसर कुलकर्णी सर. संजीवनी गुप्ता. संजीवनी गुप्ता. मैं अपने लाइफ में एक चेंज बताना चाहती हूँ जो एआई से हुआ है. बताइए. मैं अभी एक मेडिकल कॉलेज से मैंने ड्रॉप आउट लिया है
उसका रीज़न यही है कि मैं थोड़े सालों पहले से यूट्यूब पे चालू की हूँ, अपने डॉग्स का वीडियोस डालती थी एंड इसके लिए मैंने एडिटिंग सीखी थी एंड अभी मैं फ्रीलांसिंग में थोड़े 1 साल पहले से कर रही हूँ एंड एआई के वजह से मुझे बहुत प्रोजेक्ट्स मिले हैं एंड थोड़ी देर में वो एडिट भी हो जाते हैं एंड अभी के टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है मैं उतना अर्न कर रही हूँ जितना मैं 8 साल के बाद एक डॉक्टर बन के अर्न करती। तो मेरे लिए तो एआई एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बट मतलब मुझे पता है कि आगे जाके लोग और सीखेंगे एंड मेरा तो वो जॉब जाएगा एंड इसके लिए कभी कभार मुझे रिग्रेट होता है कि आपको पहले से डर भी लग गया है कि एआई की वजह से आपने अभी तो अर्निंग बढ़ाई है, लेकिन उसी एआई की वजह से आपकी जॉब भी जाएगी। हाँ यस सर। ओके ओके, घबराइए मत, मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूँ ताकि मेरे दर्शक जो घर बैठे देख रहे हैं वो समझ सकें। मैंने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही होगा कि मैंने गलती की है? So एक है कि like one of the objective of the career of course is to have a better living standard through getting money, but second part is probably satisfaction, career satisfaction. Am I satisfied with whatever my capabilities are? So it's a lifelong learning always. You need to learn new things, you need to unlearn also. Learning and unlearning goes simultaneously. Go on parallelly. Parallelly. जो भी है आप जिसको भी आप एज ए एआई यूज़ करके अपना काम कर रही हैं, क्लाइंट से पैसा कमा रही हैं, क्या आर योर क्लाइंट्स हैप्पी? यस दे आर। तो वो अगर खुश हैं तो फिर आपको डर किस बात का है फ्यूचर में? क्योंकि आगे जाके मेरे जैसे बहुत लोग सीख जाएंगे। तो सीखेंगे तो आप भी सीखिए, आप भी सीखिए, उनसे आगे रहिए। चलिए और क्या क्वेश्चन है बताइए। यस, आई एम प्रोफेसर गायत्री, assistant professor TGPS. My question is that I feel in this process of using AI, I feel we are losing our own authentic self. Let me explain. Like first we would use it only as a form of written communication, say to draft an email. And when that person would actually talk to me, I would know there's a stark difference. It has entered conversations, say even on WhatsApp for important ones. I feel somewhere we have diminished having our own opinion. We always want to go back to a GPT to understand that what I'm thinking, is it right? We need validation. So I want to understand your opinion on the same thing. Okay. Sir ने एक advice अच्छा दिया कि let us not use it for next 5 years. So that you, so that was the best way. Because see, before AI, okay, let us like compare. So probably taking up decisions, what was being done? You were consulting friends, you were consulting, let us say, father and mother. You were maybe consulting seniors. This entire surrounding has been replaced by medium, okay, which is based on AI. And see, the AI always has a bias. You are a professor, so you do understand, like, if I have created a data which has a certain bias, naturally that will always give decision on the basis of that bias only. आपसे मैं सवाल पूछता हूँ प्रोफेसर, जब आप चैट जीपीटी या जिससे भी आप क्वेश्चन पूछती हैं एआई से, यू ट्रस्ट इट फुल्ली? No, sir. No. You do ask question. Yes, but I certainly use it as a thinking partner. Okay. Okay, thank you. Yes, what is your question? Yes. सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार एआई बदल रहा है, सो आपके अंडर में मुंबई यूनिवर्सिटी क्या वो स्टेप्स ले रहा है जिस तरह से जिससे स्टूडेंट्स उस गाँव में अहेड रहें? So please. Good question. Okay. In fact, let us take this particular question in two different directions. One is in research part and the other utility part. Okay. In terms of research, of course, the University of Mumbai, in collaboration with IIT Powai and IIT Chennai, has already built up a system, specifically from the perspective of healthcare. So going through that data and undertaking a right analysis, finding out the repetitive patterns, okay, like if we are coming across a certain cancer disease, so if someone is coming from northeast, is there any repetitive pattern? So that kind of a research AI in healthcare is being undertaken through University of Mumbai. So we have an established AI system for the same.
we have a second system, okay, where we keep training our faculty in terms of use of right AI tools so that they can prepare lesson plan. One of the best advantage of AI, which teaching learning process can take up, is to have individual learning model. Right now, if I, as a professor, if I am teaching in a class of 60 students, I know that few students are fast learner, few students are slow learner, and some of the students are average learner. Now, as an individual, I may not be able to match the expectations of all 60 students together. There, I will require an individual learning model. So, probably using right AI tools so that a lesson plan plus right assessment plan for all 60 students could be well designed. So that is what the kind of training that we are very good. Yes, young girl. Namaste sir, मेरा नाम निधि शुक्ला है and I am studying AI/ML here. Apart from that, I am doing my specialization in innovation, entrepreneurship and venture development. So sir, मुझे ऐसा लगता है ना कि सिस्टम थिंकर हम तब बनते जब हम सिस्टम के बारे में समझने का इंटेंट रखते हैं, when we want to learn about it. So जैसे अगर मुझे सीखना है कि मैं इसके साथ ये भी सीखूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है कि मैं सीख सकती हूँ. आप बिजनेस डोमेन से है सर एंड मैं भी उसी के बारे में सीख रही हूँ कि लोग अपना बिजनेस सिर्फ सोचते हैं कि वो AI से हो जाएगा, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ अ रॉन्ग मिथ. तो उस मिथ के बारे में आपको क्या लगता है और क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि AI ऑटोमेशन से हमारा पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? मेरा जवाब तो ये है कि बिल्कुल नहीं होगा. और अगर ओवर रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has got many more negatives than you can even think of. Apart from you losing confidence on yourself, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो वाट लग जाती है मुंबईया भाषा में. इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉन्टेक्स्ट को सेट करके फिर उसको इस्तेमाल करना सीखो. और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के बावजूद भी आपको सोचना, उसे सीखना, उसको फिर अडॉप्ट करना और अडॉप्ट करने के बाद फिर क्वेश्चन करना उसी बात को, और क्वेश्चन के बाद फिर उसका कनेक्शन हर चीज़ में, हर एंगल में क्या है, उस कनेक्शन को पूरा करना. यानी सारे डॉट्स को आपको लिंक करना आना चाहिए. I would like to add something. In every decade, even after every 20 years or 25 years, we always come across something new. Okay, so initially, like in 1970s, we would say, like the television era has started coming. Then someone started talking biotechnology as an era of technology development. 1990 onwards, we talked about computer sciences and engineering as one of the era of technology development. First decade of 21st century, nanotechnology has become a buzzword. So there are buzzwords which keeps coming up. So right now we are talking about AI as a buzzword. So tomorrow it may be different. So always keep in mind that what is probably current context, because technology keeps changing and we need to keep the pace with change of technology. Yeah. जी बताइए. My name is Shailesh Kumar and I've just joined as a professor of practice. और मेरा क्वेश्चन आपसे है. I've worked for 30 years in corporates and now in academics. मैं जब corporates में था, the biggest challenge we used to face is that कि हमें proper talent नहीं मिल रहा है. Proper talent नहीं मिलता है. हाँ. And hiring was an issue. जब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे सबसे बड़ा challenge है हमारे placement नहीं होते हैं. हाँ. So there is definitely a gap between the academics and the corporates. Corporates, yeah. I wanted your view is that how corporates are extending their hands to bridge this gap. आज से कुछ 12 साल पहले हमने एक HR कंसल्टेंट को अपॉइंट किया और मैंने कहा यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मुझे टैलेंट अच्छा मिल नहीं रहा है सीनियर लीडरशिप लेवल पर. तो उन्होंने आके स्टडी किया, सबकी बात सुनी, सबसे बात की, मेरे से भी बात की. तो उन्होंने मेरी कमी पॉइंट आउट की कि मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है. वहाँ जो लोग मेरे कैबिन में आते हैं वो डर जाते हैं, पहले से डरे हुए होते हैं. एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड आया ऑफिस में, प्रोफेसर साहब, वो सोचेगा मेरे को मेरे डिपार्टमेंट का क्वेश्चन सुभाष जी पूछेंगे.
या ये विषय मैं लेके आया हूँ तो इसकी बात करेंगे। लेकिन मैं वहाँ बैठे बैठे उनको पता नहीं क्या क्या सवाल पूछ लेता था, तो उससे डरते थे। जब डरते थे तो मैं जब जो बात मैं उनको कह रहा हूँ वो सुन ही नहीं रहे थे। अब तो कुछ ना कुछ डांटेंगे चेयरमैन, वो बात समझ के वो उनका, तो मैंने अभी एक प्लेट लगाई हुई है, मेरे जितनी भी ऑफिस हैं, जितनी भी कैबिन हैं, उसमें एक मैंने प्लेट लगाई है, आई विल बी नाइसर इफ यू कैन बिकम स्मार्टर। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि ये पांचों स्किल, सीखना, सोचना, उसको अडॉप्ट करने आना, उसका कनेक्शन देखना, ये सब अगर आप देखेंगे तो आपको जो कॉर्पोरेट से सुनने को मिलता है कि गैप है, वो गैप ख़त्म हो जाएगा। हेलो सर, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि जैसे आपने बोला कि 5 इयर्स तक इफ़ यू क्विट AI तो उसके अल्टरनेटिव में हम क्या कर सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए? लाइक अगर हम AI यूज़ ना करें, क्योंकि हम हर एक छोटी छोटी चीज़ में भी AI यूज़ करते हैं, हमें कुछ भी पूछना होता है, इवन टाइम टेबल्स, तो सर हम उसके अल्टरनेटिव में कैसे अपना थिंकिंग पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? व्हाट एल्स फ्रॉम द सोर्सेज, विच आर द सोर्सेज विच वी कैन गो? शी इज फाइंडिंग अनदर इजी सॉल्यूशन इक्विवेलेंट टू AI. अच्छा, is there any? Is that right? Not necessarily easy, sir, but something which is something of our own, what we think. Your own तो is your own cognitive thinking, your own thinking power. So how can we develop? मैं एक कहानी बताता हूँ और मैंने देखी, बैठिए, रियल लाइफ स्टोरी ऑफ ए इंजीनियरिंग कंपनी। तो उसमें वो दिखाते हैं कि बड़ी फैक्ट्री है, बड़े इम्पोर्टेड मशीनें हैं। एक मशीन चलनी बंद हो गई अचानक, सभी इंजीनियर्स देखे, इंपोर्ट की गई थी, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने भी देखा, सबने देखा, मशीन को चालू नहीं कर सके। तो फैक्ट्री मैनेजर ने कहा कि यार एक अभी पिछले दिनों एक बूढ़ा आदमी यहाँ काम करता था, मशीन ऑपरेटर था, वो अभी रिटायर हुआ, उसको बुलाते हैं, शायद कुछ कर पाए। तो उसको बुलाया, उसने आके वो मशीन के पास चारों तरफ घूमता रहा 15-20 मिनट, उसका देखा सब कुछ। देखने के बाद उसने एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर एंगल से उसको हथौड़ा मारा, मशीन चालू हो गई। अब मशीन चालू हो गई तो उसको पूछा, भाई तुमने क्या किया और तुम्हारा बिल कितना? उसने 10,000 रुपये का बोल दिया कि 10,000 रुपये चाहिए मुझे, लेकिन साथ में उसने बिल में लिखा 100 रुपया हथौड़ा मारने का, 9,900 रुपया सही जगह पे मारने का। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड है वो कभी नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर कुलकर्णी। I really appreciate you taking time and joining this effort. Thank you very much. Thank you. So friends, I know you have lots of questions. Please send your questions on mail to me on yoursarthi@such.org.in. I will try to answer to best of my ability. And I would sum up that the system thinking is an important thing in life, but उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती मत करें या गलती आपसे नहीं होगी। गलती तो होगी, हम इंसान हैं आखिरकार, लेकिन डिसीजन के इम्पैक्ट क्या होंगे उसको सोच के अपना डिसीजन लेना सीखें। दैट इज़ व्हाट इज़ सम अप ऑफ सिस्टम थिंकिंग। कि छोटा निर्णय भी अगर बड़ी तस्वीर को देख के लिया जाए तो उसका असर पीढ़ियों तक होता है, और बड़ा निर्णय केवल आज की सोच के अगर लेंगे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत दूर तक होंगे। सो इसके साथ ही आज का जो बेस्ट क्वेश्चन है जिसको हम एक टैबलेट प्रेजेंट करना चाहेंगे इस संजीवनी। शी वॉज ऑनेस्ट in asking her question, what AI will do negative to me in the future. So 3 claps for Sanjeevani. Thank you very much, and I hope your fear has gone. Oh, no. Thank you. God bless you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.